तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग का काला कानून कहा जाने वाला रूल 8 और रूल 23 क्या है, उसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि भारतीय डाक विभाग में नौकरी करने का सपना तो देखते हैं, लेकिन अभी उनको कुछ रूल ऐसे हैं दोस्तों जिसे कि काला कानून कहा जाता है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन जो हकीकत है ना, भारतीय डाक विभाग की जो हकीकत है उससे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। और कुछ जो नए जीडीएस कर्मचारी हैं उनको भी रूल 8 और रूल 23 के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगा, तो उनको भी आज के इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूल 8 के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो कि टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट से रिलेटेड है। और रूल 8 का जो पहला पॉइंट है ना, वो सबसे खतरनाक है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट में यह बताया गया है कि 3 साल से कम जीडीएस कर्मचारी को किसी भी वक्त टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी कि 3 साल से कम जीडीएस कर्मचारी को कभी भी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि किस सिचुएशन में आपको निकाला जाएगा, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। मतलब कोई भी मेंशन नहीं है दोस्तों इस पॉइंट में कि किस सिचुएशन में आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। यदि आप स्ट्राइक में शामिल हो या फिर आपकी वजह से कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, किस सिचुएशन में निकाला जाएगा ये यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। बस ये बता दिया गया है कि जो जिनका कि 3 साल से कम हुआ है ना जीडीएस में काम करते हुए, उन जीडीएस कर्मचारी को किसी भी वक्त टर्मिनेट किया जा सकता है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि नोटिस आने के 1 माह के अंदर आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, हटना होगा। यानी कि आप एबीपीएम, बीपीएम या फिर ग्रामीण डाक सेवक के पद पे कार्यरत है, अगर आपके पास नोटिस आ गया तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने पद से हटना होगा, यानी कि त्यागना होगा, ठीक है ना। और इसमें आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि 1 मंथ का जो टीआरसीए, अब टीआरसीए क्या होता है, जो आपको हर मंथ सैलरी दी जाती है उसी को टीआरसीए बोलते हैं। तो 1 मंथ का जो टीआरसीए है, जब आप क्लेम करेंगे ना तब वो आपको दिया जाएगा, वो भी मनी ऑर्डर के थ्रू। यानी कि आपको जो है, अगर आप क्लेम नहीं करेंगे, आप भूल जाते हो, तो वो आपका जो टीआरसीए है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्लेम करना पड़ेगा। तो 1 मंथ का टीआरसीए जो है वो आपको मनी ऑर्डर के थ्रू मिलेगा। जिस प्रकार से आपको सैलरी मिलता था आपके अकाउंट में, उस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट ऐसे हैं ना जो कि रूल 8 के सबसे खतरनाक है जीडीएस कर्मचारियों के लिए। तो आखिर मैं इसे जब काला कानून कह रहा हूं तो ये कुछ गलत नहीं है, ये एक ग्रामीण डाक सेवकों के लिए पूरी तरीके से काला कानून है दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा रूल है तो इसे जल्द से जल्द हटाना चाहिए, क्योंकि जानते हैं सबसे ज्यादा खराब कानून दोस्तों यही रूल 8, रूल 23 और रूल 3A। रूल 3A के बारे में तो आपको जानकारी होगी, अगर नहीं जानकारी है तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। और ये जो 3 साल के अंदर में जो काम करते हैं ना जीडीएस कर्मचारी, उस समय को प्रोविजनल पीरियड बोला जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि प्रोविजनल पीरियड के अंदर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको किसी भी वक्त टर्मिनेट किया जा सकता है। और यहाँ पे आपको यह नहीं बताया गया कि किस सिचुएशन में आपको टर्मिनेट किया जाएगा, बस टर्मिनेट किया जा सकता है। नोटिस आ जाएगा तो आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सबसे खतरनाक रूल है दोस्तों ये रूल 8, जिसे कि टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं। ये अब मैं आपको बता देना चाहता हूं अगला पॉइंट जीडीएस रूल 23 के बारे में, जो कि हड़ताल से संबंधित है, स्ट्राइक से संबंधित है। अब इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जिसमें पहला पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी सर्विस को ब्रेक करे, वो काम स्ट्राइक भी हो सकता है। यानी कि अगर आप हड़ताल में पार्टिसिपेट ले रहे हो और हड़ताल में शामिल हो रहे हो दोस्तों, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आप स्ट्राइक कीजिए। अगर आप मान लीजिए शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्राइक नहीं करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं या फिर किसी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप पर दोस्तों सर्विस ब्रेक का क्लेम लगाया जा सकता है। जिससे होगा क्या कि आपका जो सर्विस है ना वो ब्रेक किया जा सकता है, आपको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है, सीधे तौर पे यहाँ पे ये बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आप स्ट्राइक में शामिल हैं तब आप ड्यूटी से एब्सेंट माने जाएंगे और आपका टीआरसीए भी काटा जाएगा। यानी कि अगर ऑल इंडिया लेवल पे भी स्ट्राइक चल रहा है लेकिन आप उस स्ट्राइक में
पार्टिसिपेट हो तो आपका होगा क्या दोस्तों कि आप ड्यूटी से वहां पे अब्सेंट माने जाओगे पूरी तरीके से, और आपका जो TRCA बनता है ना, नो पे नो वर्क नो पे, सॉरी नो वर्क नो पे, जो आपने सुना होगा, तो इसमें यह होगा कि आपका TRCA जो है वो भी काट लिया जाएगा, यानी कि आपको वेतन भी नहीं दिया जाएगा, यहां पर यह बताया गया है। और तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि स्ट्राइक के लिए किसी को उकसाना नहीं है, हिंसात्मक या तोड़फोड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि ये सब करते हुए आप पाए जाते हैं तब आपको सर्विस से पूरी तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। देखिए ये जो स्ट्राइक है ना, जो हड़ताल है दोस्तों, वो आपका अधिकार है, आप अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए बिल्कुल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंसात्मक रवैया आप अपनाते हो, तोड़फोड़ करते हो, किसी को स्ट्राइक के लिए उकसाते हो, या फिर कोई सरकारी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाते हो ना, तो वहां पर आपके सर्विस को ब्रेक कर दिया जाएगा। अगर किसी अथॉरिटी के थ्रू जो है आप पर नोटिस कर दिया गया पर्सनल, तो ये जान के चलिए कि आपको आपके सर्विस को वहीं पर ब्रेक कर दिया जाएगा, फिर आपको यहां पे टर्मिनेट किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है नो वर्क नो पे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितने दिन तक आप हड़ताल में शामिल रहोगे तब तक जो है आपका मतलब आप अब्सेंट माने जाओगे और आपका TRCA भी कटेगा, यानी कि TRCA जो सैलरी आपका वो नहीं मिलेगा। तो पांचवा पॉइंट ये है कि ग्रेजुएटी सर्विस अमाउंट, उसके अलावा रिटायरमेंट पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो ग्रेजुएटी आपको मिलती है उसके अलावा जो फेवरेट अमाउंट मिलता है और रिटायरमेंट के बाद में जो आपको जो राशि मिलती है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, उसमें भी कुछ काट छाट हो सकती है। तो यहाँ पर ये रूल 23 के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आप पीसफुल तरीके से यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी हड़ताल करते हो तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें आपके सर्विस को ब्रेक नहीं किया जाएगा और आप पर कोई भी किसी प्रकार का नोटिस भी जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें भी, उस कंडीशन में भी एक चीज होगा दोस्तों कि आपका जो TRCA है ना वो काटा जाएगा, और जितने दिन तक आप हड़ताल करोगे उतने दिन तक आपको अब्सेंट माना जाएगा कि आप जो है अनुपस्थित नहीं हो, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो TRCA है वो भी काटा जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया रूल 8 और ये रूल 23 दोस्तों, जो कि एक भारतीय डाक विभाग के लिए पूरी तरीके से काला कानून है। और रूल 3A के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि क्या है रूल 3A। और रूल 3A की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। रूल 3A का जो पहला पॉइंट है दोस्तों, उसमें यह बताया गया है कि आप नौकरी जरूर कर रहे हो भारतीय डाक विभाग में, लेकिन आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा, एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का दर्जा आपको नहीं दिया जाएगा, ये पहला पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें यह भी बताया गया है कि आपका जो ड्यूटी टाइम रहेगा ना वो महज 4 से 5 घंटे का ड्यूटी टाइम रहेगा, यानी कि आपका ड्यूटी टाइम 8 घंटे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसी हिसाब से 4 या 5 घंटे ड्यूटी टाइम के हिसाब से आपको सैलरी भी दिया जाएगा। और जो आप जो है आपकी जो सैलरी है ना, आप पूरी तरीके से भारतीय डाक विभाग की सैलरी पर डिपेंड मत रहिए, यानी कि आपका जो इनकम ऑफ सोर्स है वो कोई और भी होना चाहिए। पूरी तरीके से इसी इनकम पर, यानी कि भारतीय डाक विभाग में जो नौकरी कर रहे हो इसी इनकम पर पूरी तरीके से आप निर्भर मत रहो। तो ये सारा सब कुछ जो है रूल 3A में भी बताया गया है, जो कि पूरी तरीके से खतरनाक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों ने जाना कि रूल 8 क्या होता है और रूल 23 क्या होता है। आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। और इसके रिगार्डिंग में अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी ओपिनियन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।